हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं जो है सीरीज को लेके आऊँगी एक, है ना, जो आपके पूरे सिलेबस को, मतलब में जो मैथ सिलेबस उसको कवर करेगा, है ना। तो मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप उसको एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए। और आज मैं एक लंबा सा पार्ट जो है शूट करने वाली हूँ। इसमें प्लेन आएगा आपका, है ना, और आपका डिजर्ट एरिया आएगा, डायरेक्शन ऑफ विंड आएगा और मिनरल्स आएगा। ठीक है ना। 4 पार्ट हम आज क्लियर करेंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट आई थिंक 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका मैप जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मैप को। ये रहा हमारा मैप। ठीक है ना। तो आराम आराम से करेंगे, क्योंकि सिलेबस को ऑन करके हमेशा तब जो है काम करिए। फिलहाल वैसे मेरा जो अभी बना रही हूँ वो 2024 के अकॉर्डिंग है, यही जो आपका चल रहा है सेशन। बट अगर आप बाई चांस पुराने वीडियो किसी के भी देख रहे हैं देन प्लीज़ एक बार रेफर कर लीजिए सिलेबस को। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो अभी बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो बच्चा मेरा वीडियो देखेगा तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती कट डाउन हो जाती हैं। ठीक है ना। तो अभी के लिए तो कोई इशू नहीं है, आराम से देखिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारे मैप में है डिजर्ट एरिया। डिजर्ट किसको बोलते हैं? वो एरिया जहाँ पर बोल सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा होती है बट बारिश नहीं होती है। तो इंडिया में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है बारिश नहीं होती है? क्लाइमेट पे पढ़े होंगे ना, ये हमारा क्या है, अरावली माउंटेन। विंड आती है, पैरेलल निकल जाती है, बट प्रॉब्लम क्या पड़ती है हमारी यहाँ पे, पैरेलल तो निकल गई बट जब ऐसे माउंटेन और ऐसे हो जाए तो उसको सैचुरेट करता है जो वाटर होता है, वाटर वेपर, देन बारिश होती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम, सामने तो पड़ नहीं रहा है, पड़ रहा है साइड में, है ना। तो इस इशू की वजह से क्या होता है, हमारा जो ये एरिया होता है यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि बारिश नहीं होती है। ठीक है ना। बारिश नहीं होती इस वजह से बोल सकते हैं हम लोग कि जो इशू है, मतलब में बोल सकते हैं कि डिजर्ट एरिया है वो है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं अपना काम। तो हम लोग डिजर्ट अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा राजस्थान वाला एरिया, और ये अबाउट पड़ता है हमारा कौन सा, इतना, बस बहुत है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं थार डिजर्ट। ठीक है। कौन सा है? थार डिजर्ट। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे प्लेन्स एरिया। तो प्लेन्स एरिया में पहला पॉइंट दिया गया है गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन की बात करें तो गंगा रिवर जो होती है, हमने नेक्स्ट वीडियो में सारी रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में अच्छे से क्लियर किया है भाई, बोल सकते हैं हम लोग ट्रिक से भी उन्हें बताया है ना। तो उसको एक बार रिफर कर लीजिए, क्योंकि रिवर्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवर याद करनी है। ठीक है, तो उसको रिफर करिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें गंगा रिवर, है ना, गंगा रिवर में अगर देखा जाए तो गंगा प्लस गंगा की ट्रिब्यूटरी, तो देखिए जरा ये वाला जो पोर्शन था नॉर्दर्न इंडिया का, ये पूरा पोर्शन किस में पहुंचेगा, गंगा रिवर और गंगा की ट्रिब्यूटरी में। तो पूरे को आपको मार्क करना है। ठीक है। ये पूरा एरिया कहाँ पहुंचेगा, गंगेटिक प्लेन पे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया गंगेटिक प्लेन। आया समझ में? ट्राई करिए, या फिर हो सकता है आप चाहें तो आप बोल सकते हैं कि जो नेपाल वाला हिस्सा है उसको छोड़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमको इंडिया की बात करनी है। चलिए ठीक है ना, इस टाइप से आप इसको बना दीजिए। ये आपका हो गया गंगेटिक प्लेन। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट में, हम लोग के ये जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आराम से समझना है। ठीक है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं, इसमें है कॉनकन। कॉनकन को कहाँ से पकड़े, ताप्ती रिवर से अगर हम लोग बात करेंगे, ताप्ती रिवर जो हमारी है वहाँ से इसको स्टार्ट करना है। थोड़ा आराम से देखिए, ये जो नीचे वाली रिवर थी, ये वाली वो ताप्ती रिवर थी, है ना, ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर के नीचे से स्टार्ट करना है और हम लोग को ले जाना है तुंगभद्रा जो रिवर है उससे जस्ट पहले। देखिए ये वाली जो रिवर थी तुम्हारी, अगर बात करें ये रिवर कौन सी थी, कृष्णा रिवर। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी क्या थी, तुंगभद्रा। उनके दोनों के मिडल में जो मिडल पॉइंट है वहां तक आपको लेके जाना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकन। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तुंगभद्रा और जो कृष्णा रिवर है उसके मिडल से हम लोग पकड़ेंगे और देन फिर लेके जाएंगे ये हमारी कावेरी रिवर जहाँ पे खत्म हो रही है ना उसके थोड़ा नीचे से। ठीक है ना। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉनकन कोस्ट, सॉरी ये हो जाएगा हमारा कन्नड़, है ना, कन्नड़ कोस्ट। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट पकड़ो, नेक्स्ट पकड़ना और लास्ट तक लेके जाना है। ये हमारा हो गया कौन सा, मालाबार कोस्ट, कन्नर, कनकन। ठीक है। फिर मालाबार कोस्ट। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं
नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे, तो नेक्स्ट हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और लेके कहाँ तक जाना है ये समझना है। देखिए यहाँ तक जाएंगे आप, जो हमारी कृष्णा रिवर है उसके थोड़ा सा पहले आपको इसको रोक देना है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट है वो हम कहाँ से पकड़ेंगे। अब देखिए ये जो रिवर है ना, कौन सी रिवर है यहाँ पे, देखिए ये तुम्हारी कौन सी थी, महानदी, ये कौन सी थी, गोदावरी। गोदावरी रिवर की बोल सकते हैं हम लोग, कौन सा होगा, किस साइड, लेफ्ट होगा कि राइट होगा, बताइए, लेफ्ट हैंड साइड ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ना है और ये आपको लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है। मतलब में बोल सकते महानदी और गोदावरी के बीच का जो एरिया है वो आएगा आपका नॉर्थ सिरकस में, ठीक है ना। ये आपका हो गया इतना मैप। तो हमने इस वाले मैप में आपको 2 पॉइंट समझा दिए, एक तो डिजर्ट एरिया और एक कोस्टल प्लेन और गंगेटिक प्लेन वाला जो है पोर्शन वो हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, हमने और किसकी प्रॉमिस किया है, मैंने बोला है ना कि आपको विंड डायरेक्शन बताऊंगी और आपको मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो ही बताऊंगी, कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में इशू नहीं है, आराम से अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट मैप पे। तो पहले मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ लेते हैं। देखिए पहला हम लोग पकड़ेंगे डिगबोई। डिगबोई कहाँ पकड़ना है, देखिए ये वाली रिवर जो सेकेंड, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो जा रही है हमारी, कहाँ है ब्रह्मपुत्र रिवर, एक सेकेंड, हाँ ये वाली रिवर हमारी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है ना। ब्रह्मपुत्र में जहाँ पर टर्न अराउंड है ना, ये वाला जो टर्न है वहाँ पर हम लोग उसके टर्न के जस्ट नीचे लगाएंगे ये डॉट। ये हो गया हमारा कौन सा, डिगबोई, ठीक है। ये हमारा है डिगबोई, ठीक है। तो ये पॉइंट आराम से याद रखना है, जस्ट टर्न के नीचे डॉट लगाना है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा है झारिया और सिंघू। झारिया को पकड़िए, दामोदर रिवर है ना, जरा देखेंगे एक सेकेंड, ये जो रिवर है दामोदर, ये देखिए ये वाली रिवर पड़ती है दामोदर वाली, ठीक है। दामोदर रिवर में अगर हम लोग बात करें, जो नीचे वाला है ना पार्ट, उस पर हम लोग डॉट लगाएंगे, ये हो गया हमारा सिंघभूम, ठीक है ना, सिंघभूम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे झारिया की, ठीक है ना। तो झारिया में हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे अब डॉट रखेंगे इसको, ये हो गया हमारा झारिया, बस खत्म। इसी को आप एक सेकेंड, ये हमारा कौन सा हो गया, झारिया, ठीक है। सिंघभूम हो गया, झारिया हो गया, डिगबोई हो गया, और एक बचा है महाराष्ट्र। ये तो बहुत आसान है, देखिए ये वाली रिवर है ना जो हमारी, कौन सी रिवर थी बताइए, नाम बताइए, देखिए क्लिक होता है कि नहीं, ये रिवर कौन सी है जल्दी से बताइए। इस रिवर जहाँ पर ख़त्म हो रही है उसके आगे कोस्टल पे नहीं लगाना है, कोस्ट के बाहर ऐसे करके लगा देना है डॉट। ये हो गया हमारा कौन सा, थोड़ा सा ऊपर एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना है, यहाँ पे आओ, डॉट जो है ना उसके पास कर दीजिए बस। ये हमारा कौन सा हो गया है, बोल सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड, तो ये हमारा हो गया है, ये जो जगह थी वो है था मुंबई हाई, ठीक है, मुंबई हाई, मुंबई हाई, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मिनरल्स वाला पोर्शन। अब हम बस समझते हैं विंड को, विंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए होता क्या विंड को नापने का तरीका, ये हमारा डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ईस्ट को अगर याद नहीं रहता, कन्फ्यूजन होता तो ऐसे याद रखिए, ईस्ट जो होता है हमारा जो हाथ होता है ना, राइट हैंड साइड, इस हाथ से हम लिखते हैं, उस साइड में ईस्ट होता है। ऐसे दिमाग में रखिए, हम लोग हमेशा राइट होते हैं भैया, मैं जो करूँ वो राइट है ना। तो सूरज भी हमेशा राइट से निकलता है, तो ऐसे याद रखिए, सूर्य कहाँ से निकलता है, इससे, तो हमारा हाथ भी इस साइड में, बस खत्म, ठीक है। चलिए अब से विंड डायरेक्शन, किसी विंड का डायरेक्शन निकालना, मान एग्जाम्पल थी ये वाली विंड है, तो इसकी जस्ट मिडिल में आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, नॉर्थ लिखिया, ये तुम्हारा कौन सा हो गया, ईस्ट, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब इसकी टेल को पकड़ना है, टेल को पकड़ने के बाद देखना टेल किस कोऑर्डिनेट में आ रही है, तो ये आ रही है आपकी साउथ वेस्ट में। हमेशा याद रखना, नॉर्थ और साउथ वाला जो पार्ट होता है वो आगे लिखा जाता है, ईस्ट वेस्ट वाले को बाद में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको वेस्ट ईस्ट, ठीक है, वेस्ट साउथ नहीं, दिस इज़ द राइट वे, ठीक है। तो आप इस टाइप से लिखेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है। देखिए सिलेबस में अगर देखा जाए तो एक है साउथ वेस्ट विंड। साउथ वेस्ट विंड की बात करें, मतलब देखिए जरा, अगर ये ऐसे बन जाए तो ये कौन सी होगी,
साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये विंड साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में अगर हम लोगों को याद होगा, थोड़ा बहुत क्लाइमेट पढ़े होंगे, तो ये हमारा इस साइड इक्वेटर जाता था, इक्वेटर से मूव करके ये विंड ऐसे आती थी, फिर यहाँ आने के बाद कुछ ब्रांचेस ऐसे जाती थी और ऐसे, है ना, यही पढ़े थे। तो वही सेम है, कुछ नहीं है। तो ये हमको कितना बनाना है, सिर्फ इतना, हमको पूरा नहीं बनाना है, ठीक है ना, इतना बनाना है। तो अगर साउथ वेस्ट विंड आती है तो हमको कितना लिखना है, इतना हो गया, ठीक है। अगर ये आता है क्वेश्चन कि अरेबियन सी ब्रांच बनाइए, अगर अरेबियन सी आएगा तो ये हमारा, ये देखिए होता क्या है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है ना, सॉरी बे ऑफ बंगाल जो सी है ना, ये कौन सा अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी साइड में जो ब्रांच रहेंगी विंड्स की, वो क्या होती है, अरेबियन सी ब्रांच होती हैं, और ये कौन सी हो गई, वे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। अगर वे ऑफ बंगाल ब्रांच ऊपर पूछ रहा है तो सिर्फ ये बनाएंगे, अरेबियन सी ब्रांच पूछ रहा है तो ये बनाएंगे, अगर पूछ रहा है साउथ वेस्ट मानसून बनाना है तो ये बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें विंड की, तो कौन सी विंड आ रही, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये तो तुम्हारी किस टाइम विंड चलती है, जिस टाइम समर होती है, मतलब रेनी सीजन होता है, वो वाला है ना। रोटेटिंग मानसून में अगर हम लोग बात करें तो विंड कैसे चलती है, याद है कुछ, ये इस टाइप से। कौन सी विंड होगी बताइए जरा, कौन सा है, नॉर्थ, और ये कौन सा है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न विंड। अगर नॉर्थ ईस्ट आएगी तो आपको ये विंड ऐसे ही बनानी है, ठीक है ना। ये पकड़िए, और ये होगी नॉर्थ ईस्ट विंड, ठीक है। एक और आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए जगह दो डायरेक्शन नहीं दिए गए, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन दिया गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब वेस्ट साइड से विंड आ रही है। याद है कुछ हम लोगों ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ा था, तो उसमें क्या था, जो नाइट्रोजन सी है वहां से विंड जो है वो आती है इंडिया की तरफ, बीच में कोई माउंटेन्स ऐसा नहीं है हाई, जब रुक जाए तो माउंटेन इंडिया में आके वो रुकती हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से जो हम लोग की सर्दी जब होती है, विंटर होती है, देन बारिश जो होती है उसकी वजह से परफॉर्म होती है ना, तो उसको बनाना है। चलिए, तो ये तो सीधा सीधा है, इसको उठाइए यहाँ पे बना दीजिए, खत्म। क्योंकि देखिए वेस्ट, इसकी टेल किस साइड है, वेस्ट में, अगर इसको बनाएंगे तो वेस्ट साइड सीधा जा रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया। ये हम लोग का हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हम लोग की नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये हमारी नीचे वाली कौन सी होगी, ये कौन सी थी, वे ऑफ बंगाल ब्रांच, वे ऑफ बंगाल। और ये वाली कौन सी हो गई हमारी, ये हमने क्या बताया, अरेबियन सी ब्रांच है ना, और दोनों मिला के कौन सी हो गई है, साउथ वेस्ट। थैंक यू, और अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। और जो भी सीरीज बची हुई वो मैं आगे नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नंबर लाइए। और नंबर जब आ जाए ना, अभी समझ में आए तो अभी कमेंट करिए, फिलहाल नंबर आने के बाद पक्का कमेंट करिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन अभी गलत नहीं गया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।